नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली डोज में आपके साथ श्याम मोनू चतुर्वेदी। डेली डोज के खास कार्यक्रम हमारी धरोहर में आपका स्वागत है। हम कार्यक्रम के माध्यम से आपको हमारी संस्कृति, धार्मिक एवं पौराणिक धरोहरों से रूबरू कराते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे गोकुल महावन स्थित रमण रेती आश्रम पर, जहाँ पर कहते हैं कि भगवान गाय चराने आते थे, वहीं उस ब्रज की रज में रमण भी किया करते थे। तो क्या है उस भूमि की महत्वता, क्यों भक्त उस रज में रमण करते हैं, जानेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। वहीं वहां आने वाले भक्तों से भी बात करेंगे और उनके भी विचार जानेंगे। तो चलिए चलते हैं रमण रेती धाम। मथुरा से कुछ किलोमीटर दूर गोकुल में स्थित यह रमण रेती नामक अविश्वसनीय स्थान है, जिसकी पवित्र रेत पूर्व युग की कहानियों का वर्णन करती दिखाई देती है। भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की यात्रा शुरू करने से पहले ये स्थान चुना था, जहां वे अपनी प्रिय राधा से मिला करते थे। रमण रेती आज एक विशाल परिसर में फैला हुआ रेती से भरा क्षेत्र है, जहां हिरण विचरण करते दिखाई दे जाते हैं। कुछ खूबसूरत मंदिरों और संतों की तपस्या स्थली होने के चलते यह क्षेत्र तीर्थ यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ रमण किया था और आज भी यहाँ रमण बिहारी जी का मंदिर है, जहाँ हाथी के द्वारा रमण बिहारी जी की आरती की जाती है। यदि आप अकेले या परिवार के साथ मथुरा घूमने आएं, तो कुछ समय रमण रेती में अवश्य बिताएं। रमण रेती के कृष्ण आश्रम प्राचीन रमण बिहारी जी मंदिर के प्रसिद्ध आश्रम है। 18वीं शताब्दी के संत ज्ञानदास जी को समर्पित एक मंदिर भी है। यही रमण रेती में प्रयागराज से पहुंची एक श्रद्धालु से बात की तो उन्होंने बताया कि वह कई वर्षों रमण रेती धाम में आ रही हैं और इस पावन भूमि पर रमण भी कर रही हैं। उन्होंने बताया कि उनको यहाँ आने पर बड़ा ही सुकून महसूस होता है। वहीं वह यह भी चाहती हैं कि ठाकुर जी उन पर कृपा करें, जिससे वह ब्रज में निवास कर सकें। वहीं वहां मौजूद पंडित जी ने बताया कि यह भगवान श्री कृष्ण के रमण की भूमि है। यहाँ भगवान गाय चराने आते थे और इसी ब्रज की रज में रमण किया करते थे। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं इस पावन स्थान रमण रेती पर। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण यहाँ गाय चराने आते थे और इसी ब्रज की रज में रमण किया करते थे। और ऐसी परंपरा है कि यहाँ जो आकर इस मिट्टी में रमण करता है, यानी कि लोट लगाता है, तो वह भव सागर से मुक्त हो जाता है और भगवान की भक्ति पा लेता है। इस भक्ति को पाने के लिए पूरे भारत के कोने कोने से भक्त रमण रेती आते हैं और इस मिट्टी में, कहते हैं ये भगवान श्री कृष्ण के चरण पर ही रज है, जिसमें लोट लगाने से वह मुक्ति की कामना करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक इलाहाबाद से आई हुई हैं, पहले उनका नाम जानेंगे। और यहाँ आकर उन्होंने होली भी खेली है और इस पावन मिट्टी में रमण भी कर रही हैं। तो जानेंगे उनसे कि क्या है उनके विचार इस पावन भूमि को लेकर। क्या नाम है मैम आपका? जी, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है। मैं तीर्थों के राजा प्रयागराज से हूँ। पर कहते हैं कि ब्रज में जिनका बड़ा पुण्य भाग होता है, वही ब्रज की रज उन्हें प्राप्त होती है। तो मैं पिछले 3 सालों से मैं यहाँ आ रही हूँ। ये मेरा तीसरा साल है। होली यहाँ खेलने में आई हूँ और मैं ज़्यादातर मोस्टली यहाँ के सारे मंदिरों की होली खेलती हूँ। मैं यहाँ हफ्ते या 15 दिन का निवास करके जाती हूँ। तो ज़्यादातर अभी मैं द्वारकाधीश में भी जाती हूँ और यहाँ जो आनंद मिलता है और जो उल्लास की प्राप्ति यहाँ है, मुझे नहीं लगता है कि भारत क्या विश्व के किसी कोने में ऐसा उल्लास कहीं प्राप्त नहीं होता है। आ रही हैं यहाँ पे आप? जी, मुझे यहाँ आते हुए 3 साल हो गए हैं। मैं लगातार आ रही हूँ। जी, क्या आपने इस मिट्टी को लेकर, होली को लेकर थोड़ा बताइए। क्या आपने सुन रखा है, यहाँ आप जानती हैं यहाँ के महत्व? जी, मैंने यहाँ सुना है कि यहाँ जैसे हम होली खेलते हैं तो यहाँ की पौराणिक होली हुई है और कृष्ण यहाँ पे जब रास रचाए थे, महारास रचाए थे, तो उसके बाद सबको मोक्ष भी प्राप्त हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर इस कण में मुझे थोड़ा सा भी कृष्ण में अगर मैं हो जाऊं थोड़ा सा भी, तो मेरा ये मानव जीवन जो कृष्ण का ही दिया है धन्य हो जाएगा। ब्रज में ठाकुर होली खेलता है और अनेकों रूप में खेलता है, अपने भक्तों के बीच आता है। तो या क्या ये कामना लेकर आती हैं कि शायद ठाकुर जी हमारे साथ होली खेलें? जी बिल्कुल, मैं तो यहाँ एक गोपी की उसमें आती हूँ
मैं कान्हा को इस रूप में वो करती हूँ कि वो मुझे गोपी समझ के मेरे साथ कभी वो होली खेलें, और मैं हर बार खेलती हूँ। मैं यहाँ से तृप्त होके जाती हूँ और बड़ा ही आनंद और उल्लास प्राप्त करने के बाद मैं यहाँ से जाती हूँ। तो इतना आनंद मुझे आज तक कभी प्राप्त नहीं हुआ। रज में बैठी हुई हैं, क्या सोच रही हैं बैठकर? मैं सोच रही हूँ कि मेरा यहाँ निवास हो कभी, क्योंकि मैं पेशे से इंटर कॉलेज में अध्यापिका हूँ, तो अब मैं अपना ट्रांसफ़र यहीं लेने का सोच रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ मैं अब यहीं ब्रज की रज में ही निवास करूँगी, क्योंकि मेरा यहाँ से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। प्रयागराज से आप आती हैं, प्रयागराज भी एक धर्म नगरी है और मथुरा भी एक धर्म नगरी है, तो क्या समानताएं देखती हैं यहाँ के उत्सवों के बारे में? होली कह लें हम, यहाँ के धार्मिक स्थल हैं उनके बारे में क्या आपके विचार हैं? दोनों को समानता देखते हैं? जी देखिए, एक्चुअली हम सभी जितने भी भारतवासी हैं, शायद भारत में ये परंपरा है कि धर्म के नाम पर, उत्सव के नाम पर जितना उल्लास भारत में होता है और कहीं नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ होली का आनंद ले रही हूँ, यहाँ के लोग जाते हैं, हमारे यहाँ जब कुंभ लगता है, प्रयागराज में कुंभ लगता है, और हर साल माघ के महीने में 1 महीने का कल्पवास होता है, तो वहाँ भी उस समय ऐसे ही आनंद की प्राप्ति होती है जैसे आज मुझे यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ के लोगों को काफ़ी जाते हैं, मैं मिलती हूँ वहाँ प्रयागराज में भी, और यहाँ मैं आई हूँ तो बहुत से मथुरा के लोग मुझे मिले हैं। तो आनंद दोनों जगह, समानता ये है कि जो उल्लास है दोनों जगह वैसा ही है, और आनंद भी हमें दोनों जगह वैसा ही प्राप्त होता है। इलाहाबाद से आई हुई हैं, एक समय था जब भगवान श्री कृष्ण ने प्रयागराज को आह्वान कर कर मथुरा बुलाया था, तो आज प्रयाग नगरी से आई हुई ये भक्त ब्रज में आकर अपने आप को धन्य महसूस कर रही हैं। वही चाह रही हैं कि एक बार वे ब्रज में निवास जरूर करें, यहाँ पर उनका घर हो, कि ब्रज रज उनके मन में छाए, इस ब्रज के रज में उनका प्रेम है। तो सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। हमारा नाम सोनू पंडित है, महावन गोकुल से, पुरानी गोकुल महावन, सोनू पंडित। ये रमण रेती बोली जाती है। भगवान गाय चराने आते थे तो भगवान यहाँ खेलते थे ये भूमि में, ऐसा बोलते हैं। कदम की छैया और खेले कृष्ण कन्हैया। भगवान गाय चराने आते थे तो इसमें खेलते थे। भगवान रमण की आए तो ठाकुर जी का नाम हुआ है रमण बिहारी, और मिट्टी का नाम हुआ है रमण रेती। तो कहते हैं रमण रेत लेटो नहीं कियो न यमुना पान, और रे मनते जानो नहीं ब्रज को तत्व महान। को कभी वर्णन कर सके या रमण रेत को मूल, और या के कण कण में बसी युगल चरण की धूल। ठाकुर जी तो अपना घर पे भी है, मुख्य तो ये भूमि के लिए आते हैं। यहाँ भगवान रमण किए, ऐसा बोला नहीं अभी मैंने कि रमण रेत लेटो नहीं कियो न यमुना पान। अरे यमुना नदी पे जाओ और जाके पान नहीं किया तो जाने का कोई महत्व नहीं होता है, और यहाँ रमण रेती में आके रमण नहीं किया, लोटपोट नहीं किया तो आने का कोई महत्व नहीं होता है। रमण रेत लेटो नहीं कियो न यमुना पान, और रे मनते जानो नहीं ब्रज को तत्व महान। एक बार स्पष्ट तरीके से हमारे दर्शकों को समझा दीजिए कि यहाँ आकर उनको करना क्या है। यहाँ रमण रेती में आके भगवान ग्वाल वालों के साथ में खेले हैं। यहाँ भगवान का चरण बनाते हैं, घर बनाते हैं, उसके बाद में इसमें लोट लगाते हैं, लोट पोट करते हैं। प्रकार चरण बनाते हैं उसका भी नज़ारा हम आपसे जानेंगे। पहले आप बता दीजिए महत्व क्या है। महत्व तो ये है कि भगवान ग्वाल वालों के साथ खेले, गाय चराने आते थे तो भगवान खेलते थे ये भूमि में। आज हमने आपको वीडियो दिखाई रमण रेती धाम से। कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। फ्रेश फूड, शुद्ध व सात्विक भोजन। वृंदावन में भोजन का आनंद प्राप्त करें। निकट कृष्णा कुटी, वीआईपी रोड, परिक्रमा मार्ग, वीआईपी पार्किंग से 100 मीटर आगे, जुगल घाट, वृंदावन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे द लॉन्च फैक्ट्री।